दोस्तों इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो आग लगी हुई है, अब यह आग सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच की नहीं रह गई है। अब इसमें दूसरे देश भी कूदने लगे हैं। कल रात अचानक से अमेरिका ने भी ईरान पर हमला कर दिया था, जिससे ईरान को काफी नुकसान पहुंचा है। लेकिन इस हमले के बाद जहां पर दुनिया भर की मुस्लिम ताकतें खामोश हैं, वहीं पर अब अफ्रीका से एक ऐसी आवाज गूंजने लगी है कि जिसे सुनकर आज अमेरिका और इजराइल के भी होश उड़ रहे हैं। और वो आवाज है बुर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रोरे की। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि इब्राहिम ट्रोरे ने हाल ही में ईरान के मुसलमानों को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है और ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अयातुल्लाह खामेनी साहब को क्या बड़ा तोहफा दिया है, जिसे सुनकर आज अमेरिका और इजराइल भी सदमे में आ गई हैं। और यही नहीं, इब्राहिम ट्रोरे के इस बयान को सुनकर यकीनन आप सबका भी दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आप ईरान और इब्राहिम ट्रोरे की सपोर्ट में हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज ईरान और इजराइल जंग की है आग दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुकी है, क्योंकि आपको मालूम है कि पिछले 10 दिनों से ईरान और इजराइल के बीच में भयंकर जंग चल रही थी। लेकिन कल रात अचानक से अमेरिका ने भी ईरान पर हमला कर दिया है, जिसकी वजह से अब यह आग पूरी दुनिया में फैल चुकी है। यानी कि मिडिल ईस्ट की यह जंग अब एक सीमित युद्ध नहीं रह गया है, बल्कि ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुई यह लड़ाई अब धीरे धीरे ऐसी आग बन गई है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रही है। अब जहां पर एक तरफ अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगी देश मिलकर ईरान को घेरने की पूरी कोशिश कर रही हैं, वहीं पर दूसरी तरफ दुनिया की बड़ी बड़ी मुस्लिम ताकतें खामोश हैं। आज सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, तुर्की सब एक किनारे खड़े होकर तमाशा देख रही हैं। बड़े बड़े मुस्लिम देश चुप हैं, कोई भी खुलकर ईरान के लिए कुछ भी नहीं बोल रहा है। यानी कि दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी मुस्लिम ताकतें हैं, मगर कोई भी ईरान के सपोर्ट में खुलकर बात नहीं कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ इजराइल को अमेरिका, फ्रांस समेत तमाम यूरोपियन देश खुलकर सपोर्ट कर रही हैं। और सपोर्ट ही नहीं कर रही हैं, बल्कि कल रात तो अमेरिका ने ईरान पर हमला भी कर दिया था। और यही नहीं, इसके बाद अमेरिका और इजराइल ने खुली धमकी भी दे दी है कि हम जब तक ईरान में घुसकर ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अयातुल्लाह खामेनी को मार नहीं देती हैं, तब तक यह जंग नहीं रुकेगी। बस यही बात सुनकर इब्राहिम ट्रोरे का खून खोल गया और उसने ईरान की सपोर्ट में ऐसी बड़ी बात कह दी, ऐसा ऐलान कर दिया जिसने तमाम दुनिया को चौंका दिया है। कहने को तो इब्राहिम ट्रोरे एक गरीब देश का राष्ट्रपति है, लेकिन हक और ईमान की ताकत इसके पास में ऐसी है कि यह खुलकर ईरान की सपोर्ट में आ गया है और अपनी फौज को ईरान में भेजने का ऐलान भी कर चुका है। दोस्तों हम आपको बता दें कि इब्राहिम ट्रोरे आज सिर्फ अपने देश का राष्ट्रपति ही नहीं है, बल्कि आज मुसलमानों की आखिरी उम्मीद भी बन चुका है। इसने पहले तो अमेरिका और इजराइल जैसे देशों को ललकार कर खरी खोटी सुनाई थी, और अब इसने दुनिया को हैरत में डालने वाला ईरान के मुसलमानों के लिए एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। हम आपको बता दें कि इब्राहिम ट्रोरे बुर्किना फासो का नया राष्ट्रपति बना है, लेकिन इसने पावर में आते ही सबसे पहले मगरिबी ताकतों के साथ में किए गए जालिमाना समझौतों को खत्म कर दिया। उनकी कंपनियों को, उनकी मिलिट्री को अपने मुल्क बुर्किना फासो से बाहर निकालकर इस बात को साफ कर दिया कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं। और साथ ही इन्होंने अपनी फौज से भी कहा कि हम भूखे तो रह सकती हैं, मगर बेगैरत नहीं हो सकती हैं। इस तरह से फिर इब्राहिम ट्रोरे का नाम पूरे अफ्रीका में इज्जत और गैरत की अलामत बन गया और अमेरिका जैसे देश सदमे में आ गई। दोस्तों जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के बेकसूर मुसलमानों पर जालिमाना हमला करना शुरू किया था, तो यह देखकर इब्राहिम ट्रोरे का दिल बेचैन हो गया था। उन्होंने दुनिया की बड़ी बड़ी मुस्लिम ताकतों को खामोश देखा, मुस्लिम हुक्मरानों को नींद की हालत में पाया। इन्होंने देखा कि दुनिया में इतने मुस्लिम देश हैं, मगर कोई भी ईरान के सपोर्ट में नहीं आ रहा है। बस यही देखकर इब्राहिम ट्रोरे का दिल गमगीन हो उठा। इसके बाद इब्राहिम ट्रोरे ने अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए और दुआ की, या अल्लाह अगर पूरी दुनिया जालिम के सामने खामोश है तो तू मुझे हिम्मत दे कि मैं तेरे नेक बंदों के लिए कुछ कर सकूं। अल्लाह की बारगाह में इब्राहिम ट्रोरे की दुआ फौरन ही कबूल हो गई। इसी वजह से फिर अल्लाह ताला ने इब्राहिम ट्रोरे के दिल में वो वसवसा डाला जो तारीख बदल देने वाला था। बस फिर क्या था, इब्राहिम ट्रोरे ने फौरन ही ईरान के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। इब्राहिम ट्रोरे ने खुलेआम बयान दिया कि अगर अमेरिका ईरान के साथ गलत करने की सोचेगा तो हम अफ्रीकी चुप नहीं बैठेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारी फौज भी इनसे लड़ने के लिए ईरान भेजी जाएगी। हम ईरान की हिमायत में सब कुछ करने को तैयार हैं।
दोस्तों इस वक्त खबर आ रही है कि बुर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रोरे ने खुलेआम अमेरिका के हमलों को गलत बताया है। इन्होंने कहा है कि जिस तरह की कार्रवाई इस वक्त अमेरिका और इजराइल मिलकर मिडिल ईस्ट पर कर रही हैं और जिस तरह अचानक से ईरान पर हमला कर रही हैं, यह पूरी दुनिया को जंग में धकेल देगी। हम इस तरह के अमेरिकी हमलों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और साथ ही इब्राहिम ट्रोरे ने खुलेआम ऐलान भी कर दिया है कि अगर अमेरिका ईरान के साथ में गलत करने की सोचेगा तो हम अफ्रीकी चुप नहीं बैठेंगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारी फौज भी इनसे लड़ने के लिए ईरान भेजी जाएगी। दोस्तों इब्राहिम ट्रोरे के इस ऐलान ने सबको चौंका कर रख दिया है और ख़ास करके अमेरिका और इजराइल जैसे देश सदमे में आ गए हैं। वैसे तो आप सभी को मालूम है कि इब्राहिम ट्रोरे एक गरीब मुल्क का राष्ट्रपति है और इनकी फ़ौज यानी कि बुर्किना फासो की फ़ौज भी इतनी बड़ी और मजबूत नहीं है कि वो अमेरिका और इजराइल जैसे मजबूत देश का सामना कर सके, लेकिन इनका जज्बा और इनके इरादे इतने ज़्यादा मजबूत हैं कि यह पूरी दुनिया को हिला सकता है। अब ज़रा आप सोचिए कि अमेरिका के हमले के बाद जहां एक तरफ पूरा अरब जगत खामोश है, दुनिया की बड़ी बड़ी मुस्लिम ताकतें चुप हैं, वहीं पर आप इब्राहिम ट्रोरे की हिम्मत को देखिए। अल्लाह ताला ने इनको ऐसा हौसला दिया है कि यह अमेरिका जैसी बड़ी ताकत को भी चुनौती दे रहा है। बात यहाँ पर संख्या, तादाद या फिर ताकत की नहीं है, बात यहाँ पर सिर्फ नीयत, इरादा और जज्बे की है और जुल्म के खिलाफ बोलने की है, क्योंकि इस्लाम के शुरुआती दौर में मुसलमानों को यही तालीम दी गई है। और इसका बड़ा एग्जाम्पल करबला की जंग है, जिसमें आप सभी को मालूम है कि जहां लाखों की फौज के सामने हजरत इमाम हुसैन समेत 72 शोहदा ने हंसते हंसते अपने सर कटा दिए, मगर यजीद नाम के जालिम की बेत नहीं की, यानी कि उस जालिम के आगे अपना सर नहीं झुकाया। बस इसी रास्ते पर आज ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अयातुल्लाह खामेनी साहब चल रही हैं। आज ईरान की मिसाइल पावर को देखकर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हैरान हो रही हैं। ईरान ने इजराइल पर ऐसी ऐसी मिसाइलें दागी हैं कि जिनको आज तक दुनिया ने देखी भी नहीं है। इनके आगे अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गया है। ऐसे में इब्राहिम ट्रोरे का यह बयान ईरान को और भी ज़्यादा मजबूत कर देता है और साथ ही इब्राहिम ट्रोरे का यह बयान उन मुस्लिम देशों के मुंह पर एक तमाचा भी है जो सिर्फ तमाशाई बनकर इस जंग को देख रहे हैं। दोस्तों इब्राहिम ट्रोरे का यह ऐलान करना था कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया। इनका यह फैसला पूरी दुनिया में गूंज उठा। इजराइल और अमेरिका ने इसका शदीद विरोध भी किया और इनको खूब सारी धमकियां भी दी, मगर इब्राहिम ट्रोरे कहाँ मानने वाला था। उसका ईमान तो चट्टान की तरह मजबूत था। मगर साथ ही इब्राहिम ट्रोरे के इस बयान ने तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद भी कर दिया, यानी कि एक भी कर दिया। अब हर मुसलमान के दिल में यही सवाल उठने लगा है कि अगर एक अफ्रीकी मुसलमान इतनी कुर्बानियां दे सकता है तो फिर हम क्यों नहीं, फिर हम खामोश क्यों हैं। यही वजह है कि आज जगह जगह से अमेरिका के खिलाफ आवाज़ उठने लगी है। आखिर में इब्राहिम ट्रोरे ने मुसलमानों को पैगाम दिया है कि अब वक्त आ गया है पूरी उम्मत मुस्लिमा उठे और अपने फिलिस्तीनी और ईरानी भाइयों के जख्मों पर मरहम रखे, वरना याद रखो जुल्म की खामोशी में तुम्हारी भी बर्बादी होना तय है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक ईरान के मुसलमानों की जेब से मदद फरमाए और इब्राहिम ट्रोरे को सेहत व कामरानी अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।